क्या आपने कभी नकली वकील देखे? हो सकता है देखे हों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने नकली जज नहीं देखे होंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें नकली वकील भी है और साहब नकली जज भी है और फैसला भी हुआ है। ऐसा ही एक मामला है। यह मामला वाकई में चौंकाने वाला है, जिसमें एक वकील ने नकली जज बनकर फर्जी कोर्ट का संचालन किया साहब, और फिर अरबों की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास भी किया। यह मामला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से जुड़ा हुआ है, जहां आरोपी मॉरिस सैमुअल ने खुद को आर्बिट्रेट जज घोषित कर दिया और सरकारी जमीन पर फर्जी आदेश भी जारी कर दिया। इस विषय पर जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना था कि आरोपी ने 100 एकड़ सरकारी जमीन को अपने नाम कराने के लिए नकली कोर्ट बनाई। भैया रे भैया, इतना बड़ा कलेजा कहां से आ जाता है, हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि उन्हें सजा भी मिल गई है, कानून के वे दायरे में आ गए हैं, अब सजा भी भुगतेंगे। तो हंसी तो तब आ रही है कि भाई यार, अ, इतना बड़ा कलेजा कि एक पूरी कोर्ट बना दो, वो भी नकली और फर्जी है। क्या किया आरोपी ने? 100 एकड़ सरकारी जमीन को अपने नाम कराने के लिए नकली कोर्ट बनाई। उसने खुद ही दस्तावेज तैयार किए और जाली कोर्ट में पेश किए। यह सुनकर हर कोई हैरान है कि कैसे एक व्यक्ति ने इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा किया। अहमदाबाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए आप चिंता ना करें। जो नकली जज है वो कहीं बाहर नहीं भटक रहा है, अब पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की गहराई से जांच हो रही है। इस मामले की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब कई फर्जीवाड़ों के बीच एक फर्जी कोर्ट पकड़ी गई थी। रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई ने आरोपी के खिलाफ अहमदाबाद के कारंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि मॉरिस सैमुअल ने साल 2019 में विवादित जमीन के संबंध में फर्जी मध्यस्थता का आदेश जारी कर दिया था। आरोपी ने राखी वासणा इलाके में फर्जी कोर्ट लगाई थी, जहां उसने वकील, क्लर्क और अन्य अदालती कर्मचारियों की भूमिका भी निभाई। लोगों को इकट्ठा भी किया, मतलब वहाँ वकील भी था, क्लर्क भी था और अदालत में जितने कर्मचारी होते हैं वह सब थे। इस पूरी प्रक्रिया इतनी सुनियोजित थी कि किसी को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि यह सब नकली है। आरोपी ने अपने आप को जज बनाकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 170, 419, 420, 465, 467, 471 के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा मणिपुर पुलिस स्टेशन में भी उसके खिलाफ पहले से एक और मामला दर्ज है, जिसमें उस पर धारा 406, 420, 467, 468 और 471 वहां भी लगी है। यह साफ है कि आरोपी ने अपने आप को जज बनाकर न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। इस घटना ने हमें और आपको सोचने पर मजबूर किया है कि हमारे न्यायिक प्रणाली में कितनी सुरक्षा है। क्या ऐसे फर्जीवाड़े रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं या उठाए जाते हैं? क्या हमारे कानून इतने मजबूत हैं कि वे ऐसे अपराधियों को पहले पकड़ सकें और उन्हें जेरे हवालात कर सकें? यह सवाल
हर नागरिक के मन में उठते हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह संतोषजनक है और जांच जारी है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रही है, बल्कि यह भी दर्शा रही है कि किस तरह से कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून का मजाक बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं, जब कानून पीछे पड़ता है तो कोई मजाक मजाक नहीं, जीना दूभर हो जाता है साहब। ना मानो तो जाकर जेलों में देखो, पता लग जाएगा। गुजरात में पिछले कुछ समय से कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस तरह का मामला निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमें अपनी न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इस तरह के मामलों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब लोग न्याय प्रणाली पर विश्वास खो देंगे तो इससे समाज में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ेगा भाई। इससे न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होंगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए एक नकारात्मक संदेश भी जाएगा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस की जांच क्या निष्कर्ष निकालेगी। क्या आरोपी को कड़ी सजा मिलती है? क्या यह मामला अन्य राज्यों के लिए भी एक चेतावनी बनेगा? क्या हम ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा पाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह याद दिलाया है कि समाज में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसे मामलों की अनदेखी नहीं कर सकते तो यह न केवल हमारी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं ऐसे लोग, और समाज में नकारात्मक संदेश भी प्रेषित कर देते हैं। हमें चाहिए हम अपने आसपास में हो रहे घटनाक्रमों पर ध्यान दें, अपनी आवाज़ उठाएं। जब नकली कोर्ट बनाई गई तो किसी को दिखी नहीं। वहाँ नकली जज है, वहाँ नकली क्लर्क है, वहाँ नकली और भी कर्मचारी हैं, पानी पिलाने वाला नकली है, तारीख लगाने वाला नकली है, जज भी नकली है, वकील भी नकली है। पूरा एक सेटअप बनाया गया, जमाया गया और किसी को नहीं दिखा उस समय। चलो बाद में दिख गया, शिकायत हुई। अब जो नकली वकील साहब थे, नकली जज साहब थे, वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए, जेल में। और कब तक रहेंगे यह है विचारणीय प्रश्न, क्योंकि ऐसे लोगों को बाहर रहने का जोखिम समाज तो नहीं उठा सकता। समाज में ऐसे लोग आएंगे तो क्या करेंगे? उत्पात मचाएंगे साहब, फिर नकली बाड़ा फैलाएंगे, फिर फर्जीवाड़ा फैलाएंगे, है ना। फिर अभी तो सरकारी ज़मीन को ठगने का प्रयास किया था, फिर जाने किसकी किसकी ज़मीन को ठगेंगे ये लोग। इन्हें तो साहब वहीं रखो जहाँ होना चाहिए। हाँ, अब वो परंपरा जाती रही है। वो कौन सी चक्की पीसने वाली, वो नहीं है अब जेल में। ऐसे लोगों के लिए शुरुआत की जाए। कितना बड़ा जिगर, कलेजा, क्या कहें, दुस्साहस, बेशर्मी है कि नकली का नकली सब कुछ बना डाला। लेकिन उसकी दिमाग को मानना पड़ेगा। फिलहाल वह दिमागदार वकील, वह फर्जी जज जेल में है।